हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको लेके जा रही हूँ एक ऐसे महल में, एक ऐसे पैलेस में जो पूरा कांच का बना हुआ है और जिसका भूकंप में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। कांच उसके कैसे टूट गए थे वो आज इस वीडियो में हम देखेंगे। आज हम घूमने आ गए हैं भुज में, प्रॉपर भुज में ही ये महल आया हुआ है और आज इसको हम एक्सप्लोर करेंगे। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं आईना महल और प्राग महल। आईना महल है वो 12 बजे तक ही बंद हो जाता है, तो हमें फटाफट से घूमना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे पार्किंग कर दिया है, तो चलिए अब अंदर चलते हैं और देखते हैं आईना महल सबसे पहले और उसके बाद देखेंगे प्राग महल। तो यहाँ पर हमने पार्किंग कर दिया है। पार्किंग की इजीली आपको जगह मिल जाएगी, तो उसकी आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। प्राग महल जो समय 9 तो ये आ गया है आईना महल का बोर्ड। आईना महल और प्राग महल दोनों एक ही आंगन में है, तो आप दोनों एक के बाद एक घूम सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार गाड़ी पार्क करके आप घूम सकते हैं। तो हमने भी पार्किंग तो कर दिया है, लेकिन हमें पहले आईना महल घूमना है क्योंकि आईना महल का टाइमिंग है सुबह 9 से 12 बजे और फिर शाम को 3 से 6। तो हम गए तब 12 बजने वाले ही थे, तो हमें घूमने में मतलब 1 घंटा तो करीबन चाहिए था, क्योंकि हमें एक्सप्लोर करना ज़्यादा पसंद है, पुरानी चीज़ें, तो वही हम करना चाहेंगे। तो इसकी एंट्रेंस तो हमें मिल ही नहीं रही थी। हमने ढूंढी, फिर दूसरों को पूछा कि इसकी एंट्रेंस कहाँ है, फिर हमें मिला कि आईना महल कहाँ से जाते हैं। तो ये हमें मिल चुका है। अब हम इसकी टिकट लेंगे और उसके बाद अंदर जाएंगे। यहाँ पर काफ़ी सारे स्कूल के बच्चे हमें मिल रहे थे। मुझे लगता है यहाँ के बच्चों को पिकनिक यहीं पे आने मिलता होगा, आईना महल, प्राग महल देखने मिलता होगा। भुज में हम जितनी भी जगह घूमे थे वहाँ हर जगह हमको स्कूल के बच्चे मिले थे, तो भीड़ भी काफ़ी हो जाती थी और उस दिन संडे भी था। इसको किडनैप करने आ गए। बहुत बढ़िया। शाम को मिलेंगे। चला जाता है। शाम को मिलेंगे। देखो 1 घंटे में ऑफिस हो जाएगा, जो भी ले जाएगा 500 रुपया दे। सही बात तो ब्लॉग में बात करूँ नहीं, हमको भुजी वाली है। परसों वापस ये भी पर्स में। सबसे पहली बात यहाँ पे ये थी कि 30 रुपीज़ पर पर्सन टिकट था, लेकिन आपको अगर कैमरा ले जाना हो, आपको मोबाइल से भी फ़ोटोशूट करना हो, तो आपको अलग से टिकट लेनी पड़ती है। तो हमने वो ख़रीद ली थी, तो इसलिए हम सारे फ़ोटोज़ खींच पाए और ये वीडियो आपके तक मैं ला पाई हूँ। सबसे पहले हमें मिल गया था ये आईना महल का बोर्ड और ये बोर्ड पर सारी जानकारी लिखी हुई थी आईना महल के बारे में। और उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे रूम्स हैं, वहाँ पर अलग अलग रूम्स में आपको जाना है। सारे रूम्स आईने से बने हुए हैं, यानी कि ग्लास से बने हुए हैं, कांच से बने हुए हैं, और वो रूम्स में सब कुछ चीज़ें रखी हुई है। राजा महाराजा जो भी यूज़ करते थे वो चीज़ें रखी हुई है, और ये जो बंदूक वो सब थी वो सब रखा हुआ है। साथ में उनके पलंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पेंटिंग्स भी काफ़ी सारी है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हमें मिल गई थी। तो यहाँ पर हमें दिखी थी ये पुरानी बॉटल्स, पुराने ज़माने में बॉटल्स कैसी होती थी, तो वो सारी हमें दिखी थी। पता नहीं ये बॉटल्स ही है शायद, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिर जब आप एंटर होते हैं तब आपको इस तरह का रथ दिखता है। ये जो रथ है वो नाग पंचमी के दिन जब शोभा यात्रा निकली थी तब का रथ है। पूरा गांव इसके साथ जुड़ा था इस शोभा यात्रा में। जहाँ जहाँ आईने दिख रहे थे वहाँ वहाँ हम खुद की सेल्फीज भी ले रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था वो आईना में फ़ोटो खिंचवाना।
और उसके बाद ये देखिए, ये जो पेंटिंग्स है बहुत ही खास पेंटिंग है, क्योंकि ये पेंटिंग इतनी लंबी है, 47 इंच लंबी है। तो पूरी लंबी यहाँ पे लगाई हुई है पेंटिंग। मैंने काफ़ी सारे फ़ोटोज़ लिए हैं, तो आपको इस वीडियो में आपको फ़ोटो गैलरीज ज़्यादा दिखेगी। ये जो रूम आया है इसको फुआरा महल के नाम से जाना जाता है। जब भी राजा को नर्तकी के साथ या फिर संगीत का वो भी जो मनोरंजन करना होता था राजा को, तो इसमें करते थे वे। और यहाँ पे सब मदिरा पान का रखा हुआ था, वह सब ये जो बजाने की चीज़ें, पियानो, वो सब रखा हुआ था और बहुत सारी चीज़ें थी। उसके बाद हम बाहर आ गए थे, फिर हमने थोड़े बहुत ये देखे, सीलिंग्स देखे हमने यहाँ के। देखिए सीलिंग्स पर भी कांच लगे हुए हैं, यानी कि सीलिंग्स भी कांच की बनी हुई है। पूरा महल आईना महल इसलिए कहा जाता है। आपको कुछ भी चीज़ देखनी हो, पढ़नी हो, तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ गया है, ये राजा ने जो भी शिकार किया होता है उसका जो भी शेर की चमड़ी वमड़ी रखी हुई थी यहाँ पर। ये जो मैंने आपको वीडियो में पहले बताया वो सारे चीज़ें हैं, वो सारा रूम है। उसके बाद ये शतरंज का खेल आ चुका है। कहा जाता है कि आईना महल 3 मंजिल का था, लेकिन उसकी 1 मंजिल जो है वो भूकंप में टूट गई थी, गिर गई थी। और कई सारे इफ़ेक्ट्स भी यहाँ पर देखिए, ये जो कांच है वो पूरा भूकंप में टूटे हुए हैं। ये सारे कांच में भी इतना ज़्यादा ब्लर दिखाई दे रहा था, कई कांच इतने पुराने हो चुके थे, मतलब सीधी तरह आप खुद को देख भी नहीं पा रहे थे, तो इतने पुराने। ये देखिए यहाँ पे झूमर लटके हुए हैं। और ये जो मस्तानी थी, इसको तो आप सभी जानते हैं, बहुत ही फेमस डांसर थी राजा महाराजाओं के ज़माने की, तो उसकी भी पेंटिंग्स यहाँ पे लगी हुई थी। ये थे वहाँ के राजा। और साथ में मैं आपको बता दूं कि आईना महल लखपत राय जी के नाम पे बनाया हुआ है, लेकिन इसे राम सिंह ने बनाया था। ये तो सब आप सभी जानते ही होंगे। उसके बाद ये देखिए, ये रानियों का रूम भी है यहाँ पर, और वहाँ पर मैंने छोटे छोटे कांच में भी अपनी तस्वीरें खींच ली थी। फिर ये था आइवरी डोर, जिसको बहुत ही अच्छी तरह से बनाया गया था। आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं। बहुत सारी पेंटिंग्स है पूरे महल में, काफ़ी सारी पेंटिंग्स है, अलग अलग तरह के दरवाजे बने हुए हैं। और साथ में जो खत लिखते थे राजा महाराजा एक दूसरे को, जब युद्ध के दौरान भी है, साथ में जो कभी कोई महाराज हार गया है और उसने उसकी सत्ता दूसरे महाराज को दी है, तो ये सारी चीज़ों वाले खत भी यहाँ पे थे। ये देखिए टूटे हुए आईने लगे हुए हैं, ये सारे वहाँ के करेंसीज है, ये सारे कवर्स है, इसमें जाते थे उनके खत। ये आ गई है अलग अलग पेंटिंग्स। फिर से कांच टूटे हुए, काफ़ी सारे कांच थे यहाँ पे। लाइट्स नहीं थी, सिर्फ दियों से और झूमर से और लालटेन से सब कुछ होता था। ये आ गया है हीरा महल। हीरा महल भी आईना महल का ही पार्ट है, जिसमें राजा के सारे चीज़ें रखी हुई है। पूरा एक कांच रखा हुआ है, उनके सोने का पलंग रखा हुआ है, उनकी कुर्सी थी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे रखी हुई थी। काफ़ी सारे आईने, देखो पता नहीं इतने सारे आईने का वो लोग करते क्या होंगे, मुझे तो ये समझ नहीं आया। तो इतने सारे आईने एक साथ क्यों लगाए थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आईना महल को एंजॉय कीजिए। ओके बाय।